अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे हमने कैसे दूसरे एक्सचेंज के फीडबैक, ठीक है, इधर अपने लोकल कॉइन स्वैप की प्रोफाइल के अंदर फीडबैक इंपोर्ट करने हैं। ठीक है, जब तक आप फीडबैक इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप इसके अंदर ऑर्डर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, कैसे फीडबैक इंपोर्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स के अंदर मैंने बताया था कि आप कैसे खुद ब खुद बैंक सेलिंग करके अपनी फीडबैक करके 10-11 फीडबैक तो आप खुद ब खुद रैंक हो जाएंगे और आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सिस्टम अलग है। ठीक है, आपने करना क्या है, इसके अंदर हमने ट्रेड फीडबैक इंपोर्ट करवाने होंगे, खुद ब खुद नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि हमने दूसरे एक्सचेंज के फीडबैक यहाँ पे इंपोर्ट करवाने पड़ेंगे। अब वो कैसे करवाने पड़ेंगे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये एक बंदा मेटा BTC, ठीक है, मेटा BTC के कुल टोटल ट्रेड्स देख लें, फीडबैक कितने 3.1 के ट्रेड्स, मतलब 3.1 के फीडबैक है इसके पास। ठीक है, 3.1 के फीडबैक तो है इसके पास। अगर हम इसकी प्रोफाइल ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन करने के बाद जाते हैं, ये इसकी मेटा BTC की प्रोफाइल है, लेकिन टोटल ट्रेड्स यहाँ पे क्या शो करा रहा, 384 फीडबैक। समझ ले कितनी, 384 फीडबैक बस। लेकिन या तो हमें शो करा रहा था कि 3.1 के ट्रेड्स है, और यहाँ पे हमें शो करा रहा है 384 ट्रेड से। ये माजरा क्या है, ये है ट्रेड इंपोर्ट करवाने का तरीका, जिसकी वजह से इसकी आईडी फर्स्ट पेज पे आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम अगर जाते हैं यहाँ पे देखो एक्सटर्नल स्टेट्स। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेट्स के अंदर हमें इम्पोर्टेड ट्रेड्स आ रहा है 2696 ट्रेड इंपोर्ट हुई है इसके अंदर, और बाकी ये इसने खुद ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, मतलब ये इंपोर्ट करवाई हैं और उसके बाद ये खुद इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं। इसका मतलब ये है कि इसने सिर्फ इतने ही और फीडबैक किए हैं और ये इसने इंपोर्ट करवाए हैं, जिसकी वजह से इसकी आईडी सबसे ऊपर रैंक में आ रही है। ठीक है, अब इसको इस तरह कैसे इंपोर्ट करा सकते हैं फीडबैक, अब मैं बता सकता हूँ कि ये है कि सबसे पहले आपके पास दूसरे एक्सचेंज के ऊपर फीडबैक होने चाहिए। अब जाहिर बात है आप तो नहीं होंगे, आपके पास पुरानी दूसरी एक्सचेंज के ऊपर की जो फीडबैक है वो तो कम होंगे। आपने सबसे ज़्यादा फीडबैक कैसे लेनी है, आपने करना क्या है, आपने आना है, आप इसके लिए पेमेंट थोड़ी लगेगी। ठीक है, 10,000, 12,000, 15,000 या 20,000 तक भी लग सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कितने फीडबैक अगले बंदे के हैं। आपने करना है दूसरी आईडी, जैसे कि ये बंदा है mTraderG। ठीक है, इसके फीडबैक हम चेक कर लेते हैं। इसके फीडबैक है 6017 फीडबैक, मतलब 6017 फीडबैक है। अगर हम इससे कहें कि भाई हाय, इससे डील करने के भाई हमें फीडबैक आपके इंपोर्ट करवाने हैं दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, तो वो बोलेगा भाई मैं नहीं कराना चाहता, आप बोले मैं पे करूँगा दूसरे, मुझे इंग्लिश में आपने डील करनी है। ठीक है, आई विल पे यू पेमेंट बट आई नीड टू इम्पोर्ट योर फीडबैक टू अनदर एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, अगर वो राज़ी हो जाता तो ठीक है, अगर उसे पहले लालच दें कि भाई मैं आपको पेमेंट भी करूँगा, आपके सिंपल से मैं आपको एक कोड दूंगा, आपने वो अपनी प्रोफाइल के अंदर ऐड करना है। ऐड करने के बाद अपनी प्रोफाइल का लिंक दें, मैं इधर आके कस्टमर सपोर्ट लोकल कॉइन स्वैप के जो कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है, वहाँ पे जाके इनसे बात करके और साथ में लिंक दे दूँगा, ताकि जब वो वेरीफाई करें, ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद आपकी इस बंदे के जितने भी फीडबैक होंगे हमारी प्रोफाइल के ऊपर इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फ्री में कोई काम नहीं करता, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले फ्री के ऑफर देगा, फ्री में डन नहीं करते तो आप बोले मैं पे करूँगा। अगर पे में वो राज़ी हो जाता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप किसी और से बंदे से इस तरह डील करके ठीक है, आप उसे राज़ी कर सकते हैं। अब डील कैसे करें, जब ऑर्डर खुलेगा तो वह भी कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूँ, जब आप मार्केट प्लेस में जाएंगे ऑर्डर प्लेस करने के लिए, ठीक है, आप जैसे कि यहाँ में चला जाता हूँ, ठीक है, अब जब बाय करते तो आपके पास ऑर्डर खुद ब खुद खुल जाता है। अब जब सेल करने पे जाओगे तो सेल करने के बाद सेल करने के लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए, और बाय करने के लिए आपके पास बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑर्डर ओपन करें, ठीक है, बाय करने के बहाने। ठीक है, जैसे कि इस बंदे के आपने सिंपल बाय पे क्लिक किया, ठीक है, जैसे कि इसकी लिमिट है 3000, मैं कर लेता हूँ
3000 की ही ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, 3000 की ओपन करने के बाद स्टार्ट ट्रेड पे क्लिक करूँगा। वो हाई का मैसेज करेगा, आपने हाई का मैसेज दोबारा करना। ठीक है, और उससे डील करने की भाई मुझे अपनी फीड तो आपकी आईडी के फीडबैक किसी और एक्सचेंज पे इंपोर्ट कराने हैं, इसके लिए मैं आपको पे करूँगा। ठीक है, वो राज़ी हो जाता तो आप उससे एक करना क्या है, आपने सिंपल क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पे जाना है, लवली ट्रेडर, आप अपने प्रोफाइल पे आ जाएंगे। प्रोफाइल आने के बाद आपने करना है जो आपकी ये यूज़र नेम है, आप इसने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने करना क्या है, इधर आना है और इसे इसकी चैट के अंदर आपने करना क्या है, इसे ये एक यूआरएल दे देना है। ठीक है, प्रोफाइल का। ठीक है, आपने @ डालना है। ठीक है, @ डालने के बाद आपने इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपका एक यूज़र नेम बन जाएगा @ के साथ। इससे बोलना है ये यूज़र नेम आपने अपनी कोई भी ऑफ़र के अंदर, इसकी एक तो प्रोफाइल बायो होती है। ठीक है, क्या नाम है, सेटिंग के अंदर जाएंगे। ठीक है, सेटिंग की एक बायो, प्रोफाइल की एक बायो होती है। ठीक है, नून्स के अंदर आप क्या नाम है बायो शो होनी होती। ठीक है, पैक्सफुल के अंदर बायो शो हो जाती है। ठीक है, ये देख रहे हैं। ठीक है, LCS, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया। आपने करना क्या है, आपने सिंपल एक कोड डालना है LCS। ठीक है, उसके बाद ये डैश डालना है। डैश डालने के बाद आप अपना यूआरएल डाल सकते हैं। ठीक है, लवली ट्रेडर। अब मैंने पहले ऐड किया हुआ, ये मेरी एक पुरानी आईडी है LCS की, उसका मैंने डाला हुआ है LCS लवली ट्रेडर। ठीक है, आप यहाँ पे अपडेट करने के बाद आपकी बायो प्रोफाइल के अंदर शो होने लग जाती है, लेकिन नून्स के अंदर बायो शो नहीं होती, पैक्सफुल के अंदर बायो शो हो जाती है। ठीक है, अगर आपका जो फीडबैक इंपोर्ट करने वाला राज़ी हो जाता है पैक्सफुल के अंदर, तो आप उसे बोलो बायो के अंदर ऐड कर दें। अगर नून्स के अंदर कोई बंदा राज़ी हो जाता है, उन्हें बोलना ये है कि आप अपनी कोई भी ऑफ़र के अंदर, ऑफ़र्स के टर्म एंड कंडीशन के अंदर वो ये यूज़र नेम ऐड करते हैं LCS लवली ट्रेडर। ये मेरा यूज़र नेम है, आप अपना यूज़र नेम साथ डाल के, उन्हें बोला अपने किसी भी ऑफ़र्स के टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर डाल के सेव करके अपनी ऑफ़र का लिंक मुझे दे दें। जब आप वो ऑफ़र का लिंक देगा, आपने करना क्या है, आपने आना है यहाँ पे लोकल कॉन्सेप्ट के अंदर, इधर सपोर्ट चैट के अंदर जाना है। ठीक है, सपोर्ट के अंदर जाएंगे। सपोर्ट के अंदर आपने जाने के बाद इनके कस्टमर सपोर्ट का एक ईमेल करनी है। ठीक है, ईमेल किसके हवाले से करनी है, फीडबैक इंपोर्ट के हवाले से करनी है। ठीक है, तो खुल जाता है कस्टमर सपोर्ट में, हम चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं हाई का मैसेज करूँगा। ठीक है, उसके बाद लिखना ये है कि आई वांट टू इम्पोर्ट माई नून्स प्लेटफॉर्म फीडबैक इन माई लोकल कॉइन स्वैप ID हेयर इस लिंक। ठीक है, वो जो आपको अपने क्या नाम है ऑफ़र का लिंक देगा, जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपके यूज़र नेम है। ठीक है, ऐड किया हुआ है, तो आपने सिर्फ उसका लिंक दे देना। लिंक देने के बाद आपने करना क्या है, टाइप्स ऑफ इशू के बारे में आएगा, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने सबसे नीचे चेक करना है कि फीडबैक के बाद आई हैव फीडबैक और सब रिगार्डिंग द प्लेटफॉर्म, बस। ठीक है, आपने ये सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, एक क्या नाम है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने इसको छोड़ देना। आपने सिर्फ सबमिट में क्लिक कर देना। सबमिट में क्लिक करने के बाद 24 घंटे के अंदर आपके जो फीडबैक नून्स के होंगे, नून्स के इसके ऊपर लोकल स्वैप कॉइन के अंदर आपके इंपोर्ट हो जाएंगे। आपको एक ईमेल भी आ जाएगा कि भाई इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे मैंने लिखा आई वांट टू इंपोर्ट माय नून्स वॉलेट। अगर आपका बंदा पैक्सफुल वाला है तो वो राज़ी हो जाता है, तो आप इधर पैक्सफुल भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा नून्स वाला होगा तो मैं नून्स पे डालूंगा, नून्स का लिखूँगा। ठीक है,
दूसरी बात, जैसे कि आपने पैक्सफुल का डाल दिए, आप चाहते कि मैं मज़ीद फीडबैक इंपोर्ट कराना चाहता हूं, तो आपने करना क्या है, फिर अगेन से पैक्सफुल वाला बंदा हायर करके उस दूसरी आईडी का नहीं डाल सकते। आपने करना क्या है, उसके बाद नून्स वाले को हायर करना पड़ेगा, नून्स वाले को राज़ी करके आपने बोर्ड करवाने पड़ेंगे, ठीक है। आपने एक ही दफ़ा पैक्सफुल का एक्सचेंज के करा दिए, पैक्सफुल प्लेटफॉर्म करा दिए, आप दोबारा पैक्सफुल के इंपोर्ट कराने जाएंगे किसी और बंदे के, तो आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, आपने क्या नाम है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आपको कोर्स हमारा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे कोर्स को रेटिंग दीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको फीडबैक इंपोर्ट कराने का जो लेसन है वो बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, वो हमारी आखिरी क्लास होगी, ठीक है। तो हमारे कोर्स के अंदर 24 घंटे तक सपोर्ट भी है, कोई भी मसला आता है, कोई भी इशू आता है, हमसे वो मसला हल करवा सकते हैं, हम आपके लिए बैठे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।